Hello students, today we are going to start a new chapter, that is chapter 4 rational numbers. रैशनल नंबर क्या होता है इसका डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम लोग याद करेंगे चैप्टर 1 को, दैट इज़ इंटीजर. इंटीजर में हम लोगों ने पढ़ा था इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 और इधर से 0 नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन. तो ये सारे नंबर इंटीजर्स कहलाते थे. जितने भी नेगेटिव नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स है और इंक्लूडिंग ज़ीरो, ये सारे इंटीजर्स हो गए. अब इन्हीं को अगर हम डिवीज़न के फॉर्म में लिख दें, डिवीज़न मतलब एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर किसी भी दूसरे इंटीजर से डिवाइड के फॉर्म में लिख दें. जैसे मान लीजिए यहाँ से 1 है अपॉन 4 कर दें, तो ये एक रैशनल नंबर बन गया. सिमिलरली यहाँ से -1 उठाए, इधर से -3 उठा लिए, तो ये क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया. इधर से -4, इधर से 5 ले लिया, तो ये हो गया. ये तीनों एक रैशनल नंबर हो गए. क्यों? क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिख चुके हैं. p मतलब p बाई क्यू बोलने का मतलब क्या है, p जो है ऊपर में, ये डिवीज़न के ऊपर में, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे जो है डिवीज़न में उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर. तो इस तरीके से अगर हम इंटीजर्स को अरेंज कर पा रहे हैं तो उनको हम रैशनल नंबर बोलेंगे. लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है, ये ज़ीरो का. ज़ीरो कहाँ पे नहीं हो सकता है, ये क्यू में ज़ीरो नहीं हो सकता. मतलब नीचे यहाँ पे ज़ीरो नहीं ले सकते हैं. ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे हम 1 ले लिया और डिवाइडेड बाई 0 कर दिया, तो ये क्या रैशनल नंबर बनेगा? नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं बनेगा. क्योंकि 1 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड आता है, इसीलिए ये एक रैशनल नंबर नहीं बनेगा. हाँ, न्यूमरेटर में 0 हो सकता है. ऊपर 0 अगर ले लें, नीचे का 2 ले लें, तो ये एक बन जाएगा. सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होगा कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं लेंगे. तो ये हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में हो रहा है, और दोनों आपस में एक इंटीजर भी हैं. मतलब 0 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है. तो ये कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये एक इंटीजर बनेगा, ये एक इंटीजर बनेगा. और कुछ भी नंबर ले सकते हैं, जैसे -3 है अपॉन -4 हो गया. कोई भी इंटीजर्स जो है एक दूसरे इंटीजर्स के से अगर डिवाइड करके लिखते हैं, यानी कि डिवीज़न के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो एक रैशनल नंबर कहलाता है. तो यहाँ से रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या बन गया, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज कॉल्ड रैशनल नंबर. कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको रैशनल नंबर बोलेंगे, प्रोवाइडेड द कंडीशन वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. जहाँ पे p और q एक इंटीजर हो, दोनों इंटीजर्स हो, और q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो ऐसे नंबर को रैशनल नंबर बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल 2/3 में 2 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, और नीचे 3 जो है 0 के बराबर नहीं है, ये एक हो गया रैशनल नंबर. -1/-5, -1 एक इंटीजर है, -5 भी एक इंटीजर है, और -5 0 के बराबर नहीं है, ये भी एक हो गया रैशनल नंबर. इसी तरीके से अगर हम 0.4 लें, ये भी एक रैशनल नंबर है. कैसे? इसको हम लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में. किस तरीके से, देखिए 0.4 है, पॉइंट हटाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा. अब ये क्या नंबर बनेगा, ऊपर जब 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 4 बन जाएगा, और नीचे 10, तो ये हो गया 4/10. 4 एक इंटीजर है, 10 एक इंटीजर है, और 10 0 के बराबर नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर बन गया. यानी कि 0.4 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. कि कैसे? इस तरीके से. तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए. अच्छा, सिंपली अगर कोई बोले कि 4 या 5, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये भी एक रैशनल नंबर है. कैसे? क्योंकि 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ेगा? 4 बोले या 4/1 बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन ये क्या p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा चुका है, क्योंकि 4 एक इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, और 1 0 के बराबर नहीं है, तो 4/1 भी एक इंटीजर रैशनल नंबर हुआ. इसलिए 4 भी एक रैशनल नंबर है, 5 एक रैशनल नंबर है.
नेक्स्ट है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स होते हैं जिनका कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में या तो पॉजिटिव साइन हो या दोनों नेगेटिव साइन हो। जैसे एग्जांपल -2/-3 हो या 2/3 हो, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये पूरा एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस हो, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा 2/3, एक पॉजिटिव नंबर बनेगा। तो ये सब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है। जैसे -1/-5, -2/-3, 2/3, 4/5, कुछ भी हो सकता है, बस दोनों ऊपर और नीचे जो है सेम साइन होना चाहिए। अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव होना चाहिए, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे भी नेगेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर नेगेटिव हो नीचे पॉजिटिव हो, तब वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स में यही होता है, अगर ऊपर -2 है तो नीचे में +3 हो जाएगा, या ऊपर में अगर कोई पॉजिटिव नंबर है 4 है तो नीचे में नेगेटिव नंबर हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट भी क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। माइनस है, इसका रिजल्टेंट माइनस में ही आएगा, इसका भी रिजल्टेंट माइनस में ही आएगा। लेकिन ये सब जो है इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं, माइनस से माइनस कैंसिल होकर पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल होकर पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा ही रहेगा। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये हो गया नेगेटिव रैशनल नंबर्स के। कुछ भी लिख सकते हैं, -1/2, -5/6, 3/-10 एट्सेट्रा। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोले तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स भी हैं। क्यों? क्योंकि 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 2 के भी नीचे 1, 3 के भी नीचे 1, 4 के नीचे 1, तो ये क्या है, p/q के फॉर्म में हो जा रहा है, और ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है। जिसका मतलब ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑल्सो ए पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। सिमिलरली सारे जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी होते हैं। कैसे? नेगेटिव इंटीजर्स क्या क्या होंगे, -1, -2, -3, -4, है ना, एंड सो ऑन। तो अब जो है ये -1 है, -1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। -2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, -3 के नीचे 1 लिख सकते हैं, ये हो गया। लेकिन यदि यहाँ देखिए साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ +1 है। जब दोनों में डिफरेंट साइन होगा तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, एक नेगेटिव रैशनल नंबर, ये भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर। तो सारे जो है सारे नेगेटिव इंटीजर्स नेगेटिव रैशनल नंबर होते हैं, और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं। मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है +-72, अब पूछ रहा है कि क्या एक रैशनल नंबर है या नहीं। तो ठीक है, देखते हैं। ये प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाता है, माइनस, और ये 72, -72 है। -72 एक क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, सिंस -72 इज अ नेगेटिव इंटीजर। और सारे नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव रैशनल नंबर भी होते हैं। कैसे? ऐसे, -72 को नीचे 1 लिख सकते हैं। अब ये हो गया p/q के फॉर्म में आ गया। जब ये p/q के फॉर्म में आ गया और ऊपर में साइन है माइनस, नीचे में साइन है प्लस, तो ये क्या बनेगा, एक नेगेटिव रैशनल नंबर। तो यस, इट इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर। ऐसे दूसरा एग्जांपल एक देखते हैं, -999/-999। ये पूछ रहा है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब देखिए, ये ऊपर में भी साइन निगेटिव है, नीचे भी साइन निगेटिव है, इसका मतलब दोनों सेम साइन है। सेम साइन है तो ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। ये क्या बनेगा, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर। इस तरीके से आप लोग पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। मतलब
रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखेंगे। नंबर लाइन क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इधर पॉजिटिव ये 0 होता है बीच में, 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स, -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं नंबर लाइन। अब इस पे रिप्रेजेंट करना है कोई भी एक रैशनल नंबर को। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 1/2 एक नंबर है जो 1 से छोटा है। 1 से छोटा है तो ये कहाँ लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। ठीक, ये कंफर्म हो गया। अब हम लोग इसको डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है, मतलब ये जो 0 दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे? 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ एक डिवीज़न और यहाँ से यहाँ 2। अब ये बोल रहा है 1/2, तो 1 जो है न्यूमरेटर में देखेंगे 1 लिखा हुआ है, ये 1 यहाँ से गिनना शुरूंगे। 0 से ये 1 यहाँ आएगा, ये 2 यहाँ आएगा, तो 1 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब यही पॉइंट बन जाएगा और ये शो करेगा किसको? 1/2 को। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 3/4। 3/4 अगेन ये नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, इसका मतलब ये 1 से कम होगा। 1 से कम होगा तो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। चलिए इसके लिए दूसरा जो है नंबर लाइन बनाते हैं। 0 1 2 -1 -2। ठीक है, अब ये 3/4 है। 3/4 मतलब 4 बड़ा है डिनोमिनेटर और 3 छोटा है, इसका मतलब ये 1 से कम होगा। 1 से कम होगा तो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। इतना चीज़ पता चल गया। अब देखते हैं हम लोग कि डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में लिखा है 4, मतलब 0 से 1 का जो बीच बीच का लाइन है इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 इक्वल पार्ट में। 1 2 3, देखिए ये यहाँ से यहाँ 1 पार्ट, यहाँ से यहाँ 2 पार्ट, फिर यहाँ से यहाँ 3 पार्ट, फिर ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये न्यूमरेटर चेक करेंगे। न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 3, तो 3 0 से गिनना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 1 2, ये 3 यहाँ आ रहा है, मतलब यही हो जाएगा 3/4। मतलब इस पॉइंट को ऐसे गोल घेर देंगे और इसी को बता देंगे कि ये है 3/4। मतलब 3/4 जो है शो हो गया। नंबर लाइन पे कहाँ 3/4 आएगा वो हम लोग बता दिए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। -2/5 ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसको कैसे शो करेंगे ये देखते हैं। पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। 1 2 -1 -2। ठीक है, अब न्यूमरेटर देखिए छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब ये भी 1 से कम होगा, मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा। तो 0 और 1 ये निगेटिव में है, तो मतलब -1 और 0 के बीच में आएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच में। अब इसके नीचे देखते हैं कितने हैं। डिनोमिनेटर 5 है, मतलब इसके बीच में 5 डिविजन्स करने पड़ेंगे, मतलब 1 2 3 4 ये हो गया। यहाँ से यहाँ एक डिवीज़न, ये दूसरा डिवीज़न, यहाँ से यहाँ तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, 5 डिवीज़न हो गया। न्यूमरेटर में लिखा हुआ है -2, तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 ये आ जाएगा -2/5, ये हो गया शो। नेक्स्ट एग्जांपल -7/4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे डिफरेंस आ गया। न्यूमरेटर जो है न्यूमेरिकली न्यूमरेटर जो है इससे बड़ा है, इसका मतलब ये अभी और जो है सिंप्लीफाई हो सकता है, अभी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में लेके आएंगे। मिक्स फ्रैक्शन में लेके आने के लिए 4 से 7 को डिवाइड करेंगे। ये आएगा कितना? 4 1 जा 4, ये बचेगा 3। अभी 1 होल, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, तो 1 होल 3/4 मतलब, और माइनस जो है यहाँ पे लिख देंगे और ये बनेगा -1 होल 3/4। दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन। ये बना गया मिक्स फ्रैक्शन। तो जब भी कोई नंबर इस तरीके से रहेगा कि न्यूमरेटर में बड़ा होगा और डिनोमिनेटर में छोटा,
तो पहले उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद नंबर लाइन पे शो करेंगे। अब देखिए इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। ये नंबर लाइन बना लिए। अब यहाँ पे 1 एक होल नंबर है, -1, तो -1 कहाँ पे आएगा, इस साइड में, ये यहाँ तक तो ये नंबर आ ही गया। उसके बाद भी 3/4 और है, तो 3/4 को कैसे करेंगे, 1 और 2 इनके बीच में ही ये कहीं लाई करेगा। 1 तक तो ये आ गया, -1 तक तो ये आ गया। अब इसके बाद ये और थोड़ा सा और एडिशनल है, मतलब इससे थोड़ा और इधर कहीं पे लाई करेगा। तो इसको करने के लिए ये नीचे 4 लिखा हुआ है। 4 मतलब इस यहाँ से यहाँ तक को 4 डिविजन्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3, 1 2 3 4 डिविजन्स में हो गया। देखिए ये 1 2 3 4 डिवीजन में हो गया। अब ऊपर लिखा है 3, तो 3 गिनेंगे यहाँ से, 1 2 3, मतलब यही पॉइंट जो है बन जाएगा -1 होल 3/4 और -7/4 और -7/4। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे।